हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चाताप 10वां रविवार है। आज का प्रस्तावित विषय है परमेश्वर बोझ से दबे हुए लोगों की चिंता करता है। आइए हम मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए गीत गाएंगे। हम मिलकर गाएंगे। गीत है यीशु नाम की दे दुहाई। हे प्रभु, हमारी होठों को खोल दीजिए तो हम आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं। आप हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो,
उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाला की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युग युगान होते रहेगी। आमीन। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 है। स्वर्ग और पृथ्वी आपका ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में आपकी स्तुति हो। सेक्शन 3, पश्चाताप तथा पाप स्वीकार। प्रियो, परमेश्वर का पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसलिए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता और अपने पापों को स्वीकार करें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई ना करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण करे। आमीन। पुराने नियम का पाठ जो कि पाया जाता है निर्गमन की पुस्तक 19वां अध्याय पद 1 से लेके 6 तक। निर्गमन 19:1 से 6, जहाँ इस प्रकार लिखा है, इज़राइलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीते, उसी दिन वे सीने के जंगल में आए। और जब वे रपीदीम से कूच करके सीने के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इज़राइलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इज़राइलियों को मेरा ये वचन सुना, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इज़राइलियों से कहनी है वे यही हैं। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद दो। आमीन। हम बारी बारी से पढ़ने के लिए निकालेंगे उत्तरवादी पाठ। भजन संहिता 121। भजन संहिता 121। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँगेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँगेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युगानुयुग होती रहेगी। नए नियम से वचन को पढ़ने के लिए हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय 11वां बाब और उसकी 25 आयत से लेकर 30 आयत तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसकी 25 आयत से लेकर 30 आयत तक। और यह इस प्रकार लिखा हुआ है, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ, हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता
और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बड़ी दीनता और नम्रता के साथ अपने सरों को परमेश्वर की हुजूरी में झुकाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे। सारी आशीषों के देने वाले हमारे जीवित महान सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद, आदर और महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर कि एक बार फिर से खुदावन आपने ये मौका दिया, ये अवसर दिया खुदावन कि हम आपके वचन को पढ़ सकें पिता परमेश्वर। उस जीवित और सच्चे कलाम को पिता परमेश्वर पढ़कर अपने जीवन में उतार सकें खुदावन, और तेरे से तमाम स्वर्गीय आशीषें और वरदानों को प्राप्त कर सकें पिता परमेश्वर। हम जानते हैं पिता परमेश्वर ये दिन जबकि बड़े कठिनाई के संग पिता परमेश्वर चल रहे हैं खुदावन, लेकिन इस बात के लिए बड़े शुक्रगुजार हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें संभाल रखा है खुदावन। और पिता परमेश्वर इस बात की चिंता नहीं खुदावन कि हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि आपका वचन बताता है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दो, क्योंकि यहोवा को तुम्हारा ध्यान है। हमें बड़े निडर हैं, बड़े निश्चिंत हैं खुदावन, और आपकी सेवकाई में, आपके वचन के मनन में लगे हुए हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि वही खुदावन हमें वहाँ लेके जाएगा पिता परमेश्वर जहाँ तमाम तरीके से चैन है, आराम है, आशीषें हैं और तेरी बरकतें हैं पिता परमेश्वर। हम जितने लोग भी पिता परमेश्वर तेरे वचन को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं पिता परमेश्वर, सबको आशीष और बरकत दें खुदावन। तेरे वचन को अपने जीवन में उतार सकें खुदावन, और खुदावन उसी के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। इस आराधना को, इस स्तुति को खुदावन तेरे हाथ में सौंपते हैं, और इस छोटी सी प्रार्थना को अपने उद्धार करता खुदावन यीशु मसीह के वसीले से मानते हैं, आमीन। अभी आप लोगों के सामने जो टेक्स्ट पढ़ा गया वो एक ऐसा टेक्स्ट है जिसको हम संडे स्कूल के समय से, बचपन से पढ़ रहे हैं, और वो टेक्स्ट ये है कि हे बोझ से दबे और थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और आज का थीम भी जो CNI के एल्युमिनिक के हिसाब से है वो यही है कि बोझ से दबे और थके लोगों की केयर, उनकी चिंता प्रभु यीशु मसीह करता है। और आज उसी पे हम मनन करेंगे, विचार करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह को हमारी कितनी चिंता और कितनी केयर है कि उसने इस शब्द को बोला तो इस शब्द को ना सिर्फ बोला बल्कि करके दिखाया। हम जानते हैं मेरे अजीज़ों कि बाइबल को अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक से खोलें तो हम उत्पत्ति की पुस्तक से लगातार ये देख रहे हैं कि परमेश्वर को हम जैसे साधारण इंसानों की कितनी चिंता थी, और ये चिंता इतनी ज़्यादा थी कि हम जब इज़राइलियों पे जाएं तो हम जानते हैं कि 400 साढ़े 400 वर्षों की गुलामी के बाद जो उन्होंने मिस्र में की, और उस गुलामी की जो चिल्लाहट थी, वो जो परेशानी थी, जो बोझ था, जब यहोवा के सामने पहुंचा तो यहोवा ने ये योजना बनाई कि वो उस गुलामी से, उस परेशानी से, उस बोझ से उन इज़राइलियों को छुड़ाए, उन्हें वहाँ से निकाले और हमेशा का जीवन दे, आराम दे, चैन दे, इत्मीनान दे। और हमारे पास अच्छे तरीके से हमें ये मालूम है कि यहोवा ने मूसा को तैयार किया, और मूसा के द्वारा वो इज़राइली उस गुलामी से, उस कठिन सेवा से जो वो मिस्रियों की करते थे, निकाले गए। और हम जानते हैं कि 40 वर्ष तक यहोवा उन इज़राइलियों को के साथ जंगल में रहा। न सिर्फ मूसा तो उन्हें लेके चल रहा था, लेकिन वचन में साफ लिखा है कि 40 वर्ष तक यहोवा उन इज़राइलियों की चिंता करता रहा, उनके लिए इंतज़ाम करता रहा, उनका पेट भरता रहा, और तमाम तरीके के जातियों से, तमाम तरीके के लोगों से उनकी रक्षा भी करता रहा। ये मैं अपनी ओर से नहीं, आप बाइबल को खोल के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और यहोवा ने उनकी पूरी केयर करी। और हम आगे जब बढ़ते हैं तो हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक में जब हम पहुंचते हैं और उसका 19वें अध्याय की 5वीं आयत में आप गौर करिएगा,
19वें अध्याय की 5वीं आयत में यहोवा ने इजराइलियों के सामने एक शर्त रखी। बाइबल में शर्तें बहुत हैं, लेकिन वो शर्त हमारे भले के लिए। और वो शर्त क्या थी? वो शर्त ये थी कि यदि, ये मैं बाइबल से ही पढ़ रहा हूँ, कि यदि तुम निश्चित मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। यहोवा ने किसको निज धन ठहराया है? हम जैसे साधारण इंसानों को। लेकिन शर्त है। शर्त क्या है? यदि तुम मेरा नियम मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो तुम मेरा निज धन ठहरोगे। बहुत बड़ी बात है कि यहोवा का धन कौन है? यहोवा का धन ना आकाश है ना पृथ्वी है जिसकी रचना उसने स्वयं करी। यहोवा का धन कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जिसकी रचना उसने स्वयं करी। हमारी भी रचना उसने करी, लेकिन अपना धन किसे माना? हमें माना। हम जैसे साधारण मनुष्य यहोवा का धन है। और आप पुराने नए नियम पे जाके देख सकते हैं, यीशु मसीह ने एक जगह कहा था, अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। और मैं जानता हूँ ये बात यहोवा पर भी लागू होती है। जहाँ उसका धन है वहीं उसका मन भी लगा रहता है। उसका मन हमारी ओर लगा रहता है, हमारी परेशानियों को सुनने के लिए लगा रहता है, हमारी दुहाई को सुनने के लिए लगा रहता है, क्योंकि हम उसका धन हैं। हमारा धन स्वर्ग में है और हम नीचे जो हैं वो यहोवा का धन है। लगातार उसके कान हमारी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। और हम में से हर एक मसीह इस बात को जानता है कि हमारी प्रार्थना जब ऊपर जाती है तो वो खाली वापस नहीं आती। बड़ी आशीषें, बड़ी वरदान, बड़ी तसल्ली, इत्मीनान के साथ हमारे ऊपर वापस आती है। और जो मांगते हैं उससे ज़्यादा खुदावन यीशु मसीह मुझे और आपको मुहैया कराता है। उसी 19वें अध्याय की हम 6वीं आयत में देखें तो वहाँ भी यहोवा ने बहुत अच्छी बात करी है और लिखा है, तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। याजकों का राज्य, जो लोग, जो व्यक्ति मुझे और आपको यहोवा का ज्ञान सिखाते हैं, समझाते हैं, वचन में लेके चलते हैं, उनका ऑनर का पद याजक है, जो प्रभु यीशु मसीह ने यहोवा ने हम उन लोगों को या हम लोगों को दिया। लेकिन खुदावन क्या कह रहा है? तुम याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। यानी कि तमाम, हम जानते हैं कि हमारे इस समाज में, इस दुनिया में तमाम जातियां हैं, तमाम संप्रदाय के लोग हैं, लेकिन पवित्रता की बात अगर खुदावन यीशु मसीह करता है तो वह हमसे कहता है, तुम याजकों का समाज और पवित्र जाति ठहरोगे। मेरे अजीज़ों, ये आशीष है जो मुझे और आपको, उन लोगों को मिली है जो खुदावन यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हैं, उसे मानते हैं और उस पर चलते हैं। ये आशीष है। आगे भी हम देखेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक आप निकाल सकते हैं मेरे साथ, उसका 7वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत में देखिए क्या लिखा है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। वही बात, तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। जहाँ यहोवा कह रहा है कि तुम मेरा निज धन हो, वहाँ वो ये भी कह रहा है कि तुम मेरी प्रजा और निज धन, यानी कि हम उसकी प्रजा और उसका निज धन हैं। रुपए पैसा उसका निज धन नहीं है, तमाम तरीके की चीज़ें उसका निज धन नहीं है। हम जैसे साधारण लोग उसका निज धन है। ये बहुत बड़ा ऑनर है। उसके बाद हम निकाल सकते हैं पहला पत्रस, 1 पीटर, पहला पत्रस, उसका 2रा अध्याय और उसकी 9वीं आयत। उसमें भी देखिए कितनी अच्छी बात यहोवा ने हमारे लिए कही है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कही है। उसमें लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज, राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हम तो अंधकार में जी रहे थे और उस अंधकार से निकालने के लिए पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को मेरे और आपके बीच में ज़मीन पर भेजा, क्योंकि वो चाहता था कि वो जो हमेशा का अंधकार जिसमें हम चल निकले हैं, हम चल पड़े हैं, वो समाप्त हो और हम रोशनी में आएँ, हम ज्योति में आएँ। और वो ज्योति क्या है? वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है।
और प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और मेरा और आपका क्या काम है? वचन बताता है उसके गुण प्रकट करो। उसके गुण क्या हैं? बड़े आसान गुण हैं जो दिखाई देते हैं। उसके गुण हैं दीनता, उसके गुण हैं नम्रता, उसके गुण हैं भाईचारा, उसके गुण हैं आपसी मेल मिलाप, उसके गुण हैं क्षमा, और उसके गुण हैं चंगाई, उसके गुण हैं पवित्रता, और उसके गुण हैं एक दूसरे के साथ जुड़ के रहना। ये उसके गुण हैं, और वो इन गुणों को चाहता है कि मेरे और आपके अंदर भी आ जाएं। तभी तो वो कहता है कि तुमको मैंने चुन लिया है, तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुमको चुन लिया है। तो जो चुने हुए हैं, जो उसके मित्र हैं, एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने मुझको और आपको अपना मित्र कहा है। तो ये हम जो उसके मित्र हैं, उसके गुणों को अपने अंदर लेके आएँ, तभी हम उसके सच्चे गवाह ठहरेंगे, तभी हम उसकी सच्ची ज्योति को, सच्ची रोशनी को इस दुनिया में फैलाने वाले हो सकेंगे। उसके गुण बड़े ही चमत्कारिक हैं। जो उसके गुणों पे चलता है वो उसके गुणों के अंदर इतना आत्मसात हो जाता है कि फिर उसके लिए जीवन में अंधकार का तो कोई स्थान है ही नहीं। ये मेरा मानना है और ये सच्चाई भी है। मेरे अजीजों, परमेश्वर अपनी निज प्रजा कह के हमें बहुत बड़ा ऑनर दे रहा है। जैसे हम अपने चर्च के याजकों को ऑनर देते हैं। याजक वास्तव में ऑनर के लायक हैं, जो हमें, जैसे मैंने आपको पहले से बताया कि जो हमें परमेश्वर का वचन सुनाते हैं। एक जगह बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर का वचन सुनाते हैं वो दुगने सम्मान के योग होते हैं। मेरे और आपके लिए ज़रूरी है कि मेरे घर पे, मेरे चर्च में, मेरे उस जगह पे जहाँ हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, जहाँ परमेश्वर का वचन लेके कोई याजक आया है, उसको दुगना सम्मान दें, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन लेके आया है। वो परमेश्वर की उस ज्योति को लेके आया है जो मेरे और आपके कानों में पड़ेगी और जीवन परिवर्तित करवाने की परिस्थितियों को वो परिवर्तित करने की ताकत रखता है, वो वचन। तो यीशु मसीह जो हैं वो एक ऐसी शख्सियत था कि जो लोग उसके साथ चलते थे वो अपना जीवन उसको समर्पित कर देते थे, और ये सच्चाई है। और उनके जीवन में फिर अंधकार का स्थान नहीं रहता था, बल्कि काय का स्थान हो जाता था? ज्योति का, क्योंकि स्वयं वो ज्योति के साथ चल रहे हैं। इतना बड़ा ऑनर वो अपने उन लोगों को भी देता था जो उनके साथ चलते थे। जबकि मैं और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई बहुत लंबी नहीं है, 3 या 3.5 साल की सेवकाई, लेकिन उसमें भी पूरा का पूरा समाज, पूरी दुनिया परिवर्तित कर दी उसने, और अपने ऐसे लोगों को उसने चेला बनाया, ऐसे लोगों को शागिर्द बनाया जो बहुत से कुछ गलत कामों में भी फंसे हुए थे, लेकिन वो गलत काम छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे हुए। हम इब्रानियों में भी देखते हैं, इब्रानियों में भी हम देखते हैं उसका 14वां अध्याय और उसका चौथा अध्याय और उसकी 14वीं आयत में देखिए क्या लिखा है इब्रानियों में। प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है। आपको समय मिले तो पढ़िएगा, 4था अध्याय उसकी 14वीं आयत। प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ खड़ा है। निर्बलताओं में वही एक ऐसा मित्र है जो निर्बलता में कभी नहीं छोड़ता, जो कमज़ोरी में कभी नहीं छोड़ता, वो निर्बलता में बराबर हमारे साथ खड़ा है। इसलिए कभी अपने आप को अकेला ना समझें, और ना हम कभी अकेले हैं और ना कभी रहे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके साथ है। इब्रानियों 8 और उसकी पहली आयत में भी यही लिखा है। इब्रानियों 8 और उसकी पहली आयत में भी लिखा है, और उसमें लिखा है, अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिम के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। अच्छी तरीके से मैं और आप जानते हैं वो स्वर्ग में पिता परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है। हमारा महायाजक, हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो कि हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी विनतियों को, हमारे निवेदनों को पिता परमेश्वर तक पहुंचा देता है। और दूसरा काम भी ये करता है कि हमारे उन अपराधों को, उन हमारे गलत कामों को पिता परमेश्वर से क्षमा भी कराता है। उसके दोहरी जिम्मेवारी है, वो हमें आशीष देता है और हमारे को क्षमा देता चला जाता है हमारे। प्रभु यीशु मसीह को अपनी सेवकाई के दौरान तमाम उन लोगों की चिंता थी जो बहुत अनाथ थे, जो बहुत सताए हुए थे, जो परेशान थे और बोझ से दबे हुए थे। मेरे अजीज़ों, वो बोझ कैसा था? वो बोझ था पाप का, वो बोझ था गलत कामों का, वो बोझ था परेशानियों का, वो बोझ था बहुत ज़्यादा
एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि वो बोझ इस तरीके से था कि वो समाज में कोई उन्नति नहीं कर पा रही थी, फ्रस्ट्रेशन था। लेकिन जब खुदावन यीशु मसीह आया तो उसने उस फ्रस्ट्रेशन को, उस बोझ को दूर किया। जो समाज के तिरस्कारपूर्ण लोग थे, जो तिरस्कार कर दिए गए थे, जिनकी समाज में कोई हैसियत नहीं थी, जिनका समाज में कोई रुतबा नहीं था, जो दीनहीन समझे जाते थे, यीशु ने उन्हें चुना। यीशु ने उन्हें चुना और उन्हें अपने पास बुलाया, और अपने पास बुला के उसने कहा कि स्वर्ग का भेद तुम लोगों पर प्रकट किया जाता है। मेरे अजीज़ों, मैं इस बात का, हम सब इस बात का धन्यवाद करते हैं कि स्वर्ग के भेदों को प्रभु यीशु मसीह ने ज्ञानवानों पे नहीं बल्कि हम जैसे साधारण इंसानों पर प्रकट किया। एक बार उसने अपने चेलों से कहा था, तुम्हें तो स्वर्ग के भेदों को समझने की ज्ञान दिया गया है। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि यीशु मसीह के चेले कौन थे। यीशु मसीह के चेले कौन थे मेरे अजीज़ों? यीशु मसीह के चेले वो लोग थे जो कोई बहुत बड़े अधिकारी नहीं थे, कोई बहुत बड़ी उनकी ज्ञानवान नहीं थे, उनकी कोई बहुत बड़ी संपत्ति नहीं थी, कुछ नहीं था। साधारण लोग थे, साधारण मछेरे जिनका काम रात और दिन मछली पकड़ना था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में आए तो बड़ी सामर्थ आ गई, बड़ी सामर्थ आ गई। वो साधारण नहीं रहे, वो इतने ज़्यादा असाधारण बन गए कि जिनके लिए प्रार्थना कर दिया करते थे वो ठीक हो जाते थे। और मैं और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, पतरस वो व्यक्ति था, जब खुदावन यीशु मसीह पिता के पास वापस चले गए तो पतरस वो व्यक्ति था जिसने मरे हुए लोगों को ज़िंदा किया था। तबीता के बारे में आपने सुना होगा, वो मर चुकी थी और पतरस ने उसे जीवित कर दिया था। वो भिखारी जो मंदिर के सुंदर फाटक पे बैठ के भीख मांगता था, लंगड़ा था, चल नहीं सकता था, खड़ा नहीं हो सकता था। पतरस ने उसको हाथ से पकड़ के उठा के खड़ा कर दिया था। आप देख सकते हैं, जो व्यक्ति मछली पकड़ता था, साधारण था, खुदावन यीशु मसीह के संपर्क में आया, इतनी ताकत आ गई, इतनी हिम्मत आ गई, इतनी सामर्थ आ गई कि वो मरे हुए लोगों को जिंदा कर रहा है। एक जगह खुदावन यीशु मसीह ने कहा, जो काम मैं करता हूँ इससे बड़े बड़े काम भी तुम करोगे, और करके दिखा दिया पतरस ने। वो काम जो यीशु मसीह करता था वो पतरस ने भी करके दिखा दिया। जो जगत में तुच्छ समझे जाते थे, वो जगत में प्रभु यीशु मसीह की योजनाओं और उनके कार्यों को प्रदर्शित कर रहे थे। मैं और आप भले ही दूसरे समाज में, भले ही दूसरे लोगों के सामने तुच्छ समझे जाएं, कोई वैल्यू नहीं रहे, कोई इज्जत नहीं करें, कोई बात नहीं, लेकिन यीशु मसीह के नज़र में कौन लोग हैं? याजकों का समाज और पवित्र जाति हैं। मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह पे अगर जो घमंड करना है, वो संसार पे नहीं। वचन बताता है, घमंड करो तो प्रभु यीशु मसीह पे करो, क्योंकि संसार का ज्ञान तो थोड़े समय का है, समाप्त हो जाएगा। संसार का ज्ञान तो एक दिन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो यीशु मसीह ने मुझे और आपको ज्ञान दिया है, भले मेरे अंदर, आपके अंदर सांसारिक ज्ञान ना हो, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ के उसे समझने का ज्ञान तो है, बस यही मेरे और आपके लिए बहुत है, और यही जीवन का आधार है। ये मान के चलिए, यही जीवन का आधार है कि संसारिक ज्ञान की चिंता नहीं। संसारिक ज्ञान वालों को मैं और आप जैसे लोग परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा लज्जित कर देंगे। ये मैं नहीं, बाइबल का परमेश्वर कहता है कि संसारिक ज्ञान के लोग लज्जित किए जाएंगे उन लोगों के द्वारा जो कि संसार में ज्ञान नहीं रखते, जिनके पास इतना ज्ञान नहीं है। लेकिन परमेश्वर का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है, और परमेश्वर का जो ज्ञान है, उसी ज्ञान के द्वारा आज तक मैं और आप टिके हुए हैं, रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरी और आपकी चिंता करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, अन्यथा और कोई नहीं। इस बात को मान के चलिए, अन्यथा और कोई नहीं, वही हमें संभाले हुए है। और उसने कहा कि बोझ से दबे और थके लोगों, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये कैसा विश्राम है? ये विश्राम सिर्फ कोई हैवी वेट से मुक्त करने का विश्राम नहीं है। ये विश्राम है जीवन के पार ले जाने का। ये विश्राम है प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक ले जाने का। ये विश्राम है उन सामाजिक चिंताओं को दूर करने का, और ये विश्राम है उन
परेशानियों को दूर करने का, जिनको भूल के यीशु मसीह के पास आए। मैं और आप जब शून्य होके, अपने आप को शून्य करके प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक आते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उसकी दुहाई देते हैं, तब वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। एक जगह वचन में लिखा है, जिसने सुनने के कान दिए हैं, क्या वो अपने कानों से स्वयं नहीं सुनेगा? जिसने बोलने की जीभ दी है, क्या वो हम अपने मुंह से स्वयं नहीं बोलेगा? तो सब कुछ तो उसने मुझे और आपको दिया है, और सब कुछ मेरे और आपके लिए है। ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है मेरे को कि संसार में ऐसा क्या नहीं है जो उसने हमें और आपको नहीं दिया। सब कुछ दिया और अपना निज धन ठहरा दिया, शर्त के साथ। शर्त ये है कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे और उसका पालन करोगे तो तुम मेरा निज धन हो। निज धन बहुत बड़ी बात है। कहीं कहीं पे लिखा रहता है, आपने देखा होगा, निज निवास, निज संपत्ति। और प्रभु यीशु मसीह का निज धन क्या है? प्रभु यीशु मसीह का निज धन स्वर्ग नहीं, बल्कि मैं और आप हैं। मत्ती 5 उसकी 3री आयत में लिखा है, मत्ती 5 उसकी 3री आयत में लिखा है, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। कितनी बड़ी बात! स्वर्ग के राज्य के लिए मुझे और आपको बहुत पैसे वाला नहीं बनना है, बहुत बैंक बैलेंस की आवश्यकता नहीं, बहुत बड़ी पोजीशन की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है तो मन की दीनता है। मन की दीनता है तो स्वर्ग खुला हुआ है, स्वर्ग के फाटक खुले हुए हैं, डायरेक्ट प्रवेश है। लेकिन मन की दीनता, मन की दीनता का मतलब दूसरों के प्रति मन साफ, दूसरों के प्रति आदर की भावना, दूसरों के का कार्य करने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ाव, ये मन की दीनता है। दूसरों की भलाई करना, जो मन की दीनता है। दूसरों की गलती पे उसे क्षमा करना, ये मन की दीनता है। सारे के सारे गुण प्रभु यीशु मसीह के हैं। स्वर्ग खुला है उन लोगों के लिए जो ये गुण अपने पास रखते हैं और उसको अपने जीवन का उद्देश्य और आधार बनाते हैं। मेरे अजीज़ों, बहुत बड़ी बात है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कही। और एक जगह मुझे ये आयत बहुत अच्छी लगती है, आपको समय मिले तो निकाल के पढ़िएगा। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसकी 3री आयत में, पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। कौन कहता है कि यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करना कठिन है? जो कहता है वो झूठ बोलता है। वचन तो साफ कहता है, उसकी आज्ञाओं को मानें और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। जब कठिन नहीं हैं तो जीवन में उतारने के लिए काय की परेशानी, किस बात की दिक्कत? कठिन नहीं है, आसान है, बड़ी आसानी से याद हो जाती हैं, बड़ी आसानी से मैं और आप उस पर चलने लगते हैं, बड़ी आसानी से हम दूसरे को समझा देते हैं। जब हम समझ सकते हैं तो दूसरा क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि जब वो कठिन नहीं हैं, आसान हैं, तो वही आसान आयतें, वही आसान आज्ञाएं मुझे और आपको डायरेक्ट एंट्री दिलाती हैं। किस में? स्वर्ग में। यीशु मसीह ने कहा, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहोगे। और वो कहता है, मेरी पिता की महिमा तो इसी में होती है। तो पिता तो तैयार है, उसके हाथ खुले हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह तैयार है, उसके हाथ खुले हुए हैं। लेकिन वही लोग एंट्री लेंगे। मैं फिर से सचेत करना चाहता हूँ, हम में से वही लोग स्वर्ग के वारिस होंगे जिनके मन दीन हैं। क्योंकि साफ वचन में लिखा है, मत्ती 5 और उसकी 3री आयत जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी, जिनके मन दीन हैं, जो मन के दीन हैं, वो स्वर्ग के राज्य में देखेंगे, दाखिल होंगे और उनका दाखला स्वर्ग के राज्य में होगा। उन्हें दें कि अपने मन को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें, अपने याजकों की इज्जत करें। वचन में लिखा है, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, जो वचन में लिखा है उस पे चलें। और फिर परमेश्वर की आशीषें और वरदानों को न सिर्फ अपने आप पे, बल्कि अपनी परिवारों पे, अपने बच्चों पे, अपनी पीढ़ियों पे महसूस करें कि उसकी आशीष कैसी होती है। मेरे अजीज़ों, जब हमारी प्रार्थना स्वर्ग में ऊपर जाती है तो वो दिखती नहीं है, लेकिन जब वो आशीष के रूप में ज़मीन पे आती है तो दिखती है। और वो कैसे दिखती है? जब हमारे परिवारों में खुशहाली आती है, हमारे परिवारों में हमारे बच्चे अपने माँ बाप की, दूसरे लोगों की इज्जत करते हैं, और हमारे परिवार में तमाम तरीके की एक जीवन का एक खुशियाँ बढ़ती चली जाती हैं।
वो आशीष दिखती है। यीशु मसीह की आशीष जो है वो गिनती में कभी नहीं आ सकती और न कभी आएगी, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हमारी प्रार्थनाएं छोटी हो सकती हैं लेकिन उसकी आशीष छोटी नहीं हो सकती। इसी वचन के साथ मैं आज की प्रार्थना, आज का वचन समाप्त करना चाहूँगा और हम प्रार्थना में जाएंगे। महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे सामर्थी वचन के लिए खुदावन, जो आपने अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे मनों में डाला है खुदावन। और ये सच्चाई है पिता परमेश्वर कि हम भले ही जगत के लिए मूर्ख हैं पिता परमेश्वर, लेकिन खुदावन आपके लिए पिता परमेश्वर हम ज्ञानवान हैं। जिस व्यक्ति के अंदर पिता परमेश्वर आपका ज्ञान है, आपका वचन है, वो जगत को मूर्ख ठहरा सकता है, लेकिन वो स्वयं मूर्ख नहीं है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके ज्ञान की ज्योति और प्रकाश उसके अंदर है। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने हमें अपना वचन दिया है, इसीलिए खुदावन हम आपकी निज प्रजा हैं और आपने हमें अपना धन माना है। हम इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं कि ये ऑनर, ये इज़्ज़त आपने हमें दी है। इसके लिए हम अभिमान करते हैं पिता परमेश्वर, खुदावन यीशु मसीह पर पिता परमेश्वर। जितने लोगों ने इस वचन में शिरकत करी है पिता परमेश्वर, उनको और उनके परिवारों को, उनके बच्चों को पिता परमेश्वर आपकी आशीष और बरकत बराबर उनके ऊपर बनी रहे पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता खुदावन यीशु मसीह के वसीले से मानते हैं, आमीन। प्रेरितों का विश्वास वचन हम सब मिलकर कहें। सेक्शन 12 पेज 8। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके एकलौता पुत्र हमारे यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख होगा। वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे और गड़ा गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वो जी उठे, वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी और विराजमान हुए। वो जीवितों और मृतकों की न्याय करने के लिए फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलोक की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। हम प्रार्थना करें। प्रभु आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। हम प्रार्थना करें। प्रभु हम पर दया कीजिए, मसीह हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। हम परमेश्वर की प्रार्थना को मिलकर कहें। एक हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से हमें बचा लीजिए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सब आपका ही है, आमीन। सेक्शन 15 हम पर्वित निवेदन में जाएंगे। हे प्रभु, अपने आत्मा की शक्ति में से हमें प्राण फूंक दीजिए और आपकी सेवा आनंद से करने के लिए हमें जागृत कर दीजिए। न्याय और स्वतंत्रता के फैलने के लिए हमारी सहायता कीजिए और सबको जीवन की भरपूरी प्रदान कीजिए। दरिद्रों और दलितों के प्रति अपना प्रेम हम में उत्पन्न कीजिए। जो बीमार है और मृत्यु के निकट है, उन सबको आशा और दिलासा दीजिए। वर दीजिए कि हमारे देश में एकता और मेल मिलाप बना रहें और देशवासियों को शांति की आशीष मिले। जिनको अधिकार प्राप्त है उनका अपना पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कीजिए और आपका शाश्वत समस्त संसार में हो। हे प्रभु, अपने लोगों को आशीष दीजिए और हमें विश्वास तथा प्रेम में स्थिर रखिए। आज का विशेष प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान पिता, आपके धन्य पुत्र प्रभु यीशु इसलिए मरे कि हम जीवित रहें, और उन्होंने हमें सिखाया कि हम दुख को
हर्ष में बदल दें। हे पिता, हमारे सहायता कीजिए कि हम एक दूसरे का बार आनंद से उठा सकें और अपने उद्धारकर्ता के कदमों पर चलते हुए अपनी आत्मा के लिए विश्राम पा सकें। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हम सेक्शन 17 का प्रार्थना करें। हे प्रातःकाल के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, अपने अंधकार को दूर किया और आप संसार में प्रकाश लाए। आप हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दीजिए। हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कीजिए और हमारे हाथों को भले कार्य के लिए सफल बनाइए। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह सत्य जीवित है। उन्हीं के द्वारा आप हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कीजिए। आमीन। हे शाश्वत परमेश्वर पिता, आपके सामर्थ्य से हमारे सृष्टि हुई और आपके प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें सफल बनाइए कि आज हम अपने आप को प्रेम से आपकी ओर एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक बनी रहे। आमीन।